अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के प्रावधानों में बदलाव किया। अब बीई और बीटेक पास अभ्यर्थी बिना बीएड की डिग्री के भी बन सकेंगे कंप्यूटर शिक्षक। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की मदद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने कहा, पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ की मदद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में एंटी लीकर टास्क फोर्स की तर्ज पर एएनटीएफ भी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जिलों को भी अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत गठित नशा मुक्त बिहार बनाए जाने के लिए लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जहां शराबबंदी और शराब से संबंधित नशे की रोकथाम के लिए एडीजी प्रोहिबिशन का एक पद बनाया गया, उस पर पदाधिकारी पूरी टीम कार्यरत है। दूसरी तरफ जो अन्य नशीले पदार्थ हैं वो पहले से ही आर्थिक अपराध इकाई जिसमें भी एडीजी रैंक के पदाधिकारी उनकी पूरी टीम काम करती है, उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने एएनटीएफ बनाया। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय के सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत गंगा नदी पर सीटी घाट के निर्माण के साथ साथ रिवर फ्रंट के विकास का काम शामिल है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि सिमरिया धाम को गेटवे ऑफ मिथिला के रूप में विकसित करने की योजना है। अगले 1.5 साल में सिमरिया घाट में हम लोग बनाने जा रहे हैं। पूरा वहाँ 550 मीटर में लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा का घाट बन रहा है। पूरा स्टील सीट पाइल डाल के बना रहे हैं, ये कभी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मानते हैं सिमरिया घाट मतलब गेटवे ऑफ मिथिला। सिमरिया इंटर किए मतलब मिथिला इंटर सैन होइ छै। आज गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस अवसर पर पटना, सिमरिया धाम, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया के विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है। चयन परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन दी गई है। टेलीफोन नंबर 012029755754 पर पूछताछ की जा सकती है। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी गई है। कुल 20,552 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में नामांकन के लिए 4 जून को जेईई एडवांस का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30
तक होगी। इस वर्ष देश के 216 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार में पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सासाराम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पटना जिले में संचालित 532 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई जगहों पर गड़बड़ियां मिली हैं। 156 केंद्रों के पास वैध निबंधन लाइसेंस नहीं पाए गए। इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों की टीम ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी है। आज होने वाली समीक्षा के बाद इन केंद्रों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक पक्के मकान और लगभग 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ घरों को स्वच्छ जल मिल रहा है, जिससे जल जनित रोगों में कमी आई है और लोगों की कठिनाइयां कम हुई हैं। श्रीमती सीतारमण मुंबई में केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रही थीं। अहमदाबाद में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। कभी सोचा न था शौचालय मिलेगा, रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, नल से जल मिलेगा, बैंक का खाता खुलेगा, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कि धारा 370 हटेगी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा न था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी पूरा करके दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि किसानों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत 9 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के अलावा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल के दौरान किए गए कार्यों से लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है। श्री शेखावत पटना में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश कई मामलों में आत्मनिर्भर बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व में अर्थव्यवस्था की डामाडोल स्थिति के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रही है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौर में 220 करोड़ टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया। 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई और 220 करोड़ लोगों के जीवन में एक सुरक्षा चक्र लाया गया। केवल भारत में नहीं, आज दुनिया भर के देशों में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां बने हुए टीके ने दुनिया भर में लोगों के जीवन को बचाने में काम किया, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कुशल प्रबंधन कोरोना का किया, अपितु उसके साथ साथ में भारत में ही बना हुए 2 टीकों का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया गया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया और दुनिया में सबसे तेज गति से टीकाकरण का अभियान अगर किसी देश में हुआ कि आज देश सुरक्षित भाव से कोरोना की आपदा के गुजर जाने के बाद में समाज में अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में 3 साल तक सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया। मित्रों, कोरोना की आपदा जब आई तब एक बार सारे देश के गरीब परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती थी। जिस तरह से लोग उस समय घरों में रह रहे थे, निश्चित ही उस समय सरकार की आवश्यकता थी कि गरीब के घर का चूल्हा न बुझे और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब का क्या साथी बन करके गरीब के परिवार की चिंता करने वाला परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने देश दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम के चलते हम जो है कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लगभग 3 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जो है वो देश की सरकार ने किया। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के प्रावधानों में बदलाव किया है। इसके तहत बीई और बीटेक पास अभ्यर्थी बिना बीएड की डिग्री के कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं।
विभाग ने 7,000 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अर्हता की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं वर्ष 2019 या उसके बाद जिन विषयों में एसटीईटी परीक्षा नहीं ली गई है, उन विषयों में एसटीईटी या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए कल पटना में बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। यह बैठक आज भी जारी रहेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, सिर्फ संदेह पर अभियुक्त बनाना गलत, जांच जरूरी, पुलिस मुख्यालय ने जिलों को भेजा दिशा निर्देश। दैनिक जागरण लिखता है, हर्ष फायरिंग पर रद्द होगा हथियार का लाइसेंस। प्रभात खबर की सुर्खी है, विपक्ष की धुरी बनेंगे नीतीश, ज्ञान भवन में जुटेंगे 18 दलों के नेता। दैनिक भास्कर ने लिखा है, एक बार फिर मोकामा के पास गंगा किनारे मिली मृत डॉल्फिन, 10 साल में 150 से अधिक डॉल्फिन की हुई मौत। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल में 5वीं बार चैंपियन बनने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के प्रावधानों में बदलाव किया। अब बीई और बीटेक पास अभ्यर्थी बिना बीएड की डिग्री के भी बन सकेंगे कंप्यूटर शिक्षक। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की मदद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने कहा, पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना।